अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और चैप्टर नंबर 7 का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हमने पढ़ना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा आप छोटी क्लास में पढ़ते रहे थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर। ना हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ वन फॉर्म, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। उस वक्त हम इस लॉ को कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और अब हम इसे कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बात एक ही है, चाहे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहो या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहो, एक ही बात होगी। अब डेफिनेशन दोबारा वही पढ़ेंगे हम कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। इट कैन चेंज फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। हमें लगता है कि हम उसे खत्म कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो हम इसमें भी कह सकते हैं एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कंजर्व्ड। एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज फिक्स्ड। टोटल एनर्जी यूनिवर्स की वो फिक्स्ड है। हम सिर्फ क्या करते हैं, एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। एनर्जी का चेंज आता है, एनर्जी का चेंज आता है। तो इसे पढ़ने के लिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेटा सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। ये देखो हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है गैस। ये फर्स्ट सिलेंडर देखो, इस फर्स्ट सिलेंडर के अंदर मौजूद है गैस, उसका वॉल्यूम है V1, और इस वक्त इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो है E1। एनर्जी की तो बात कर रही है हमने, इंटरनल एनर्जी इसकी है इस वक्त E1। अब क्या करते हैं, हम इस सिलेंडर को हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इस सिलेंडर को हीट करना शुरू कर देते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? हीट। बेटा जब भी हम हीट सप्लाई करेंगे तो इस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। हम बाहर से हीट दे रहे हैं तो अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो सिलेंडर का जो पिस्टन मूवेबल था, पहले पिस्टन था यहां पर, पिस्टन मूव करके ऊपर चला जाएगा। तो पिस्टन क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ गया। हीट दी, हीट देने से पिस्टन जो था वो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। प्रेशर वैसे का वैसा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 वैसे का वैसा रहेगा, जबकि वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब हीट देने से वर्क हो गया है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा जिससे क्या हो जाएगा, V2, और इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बन जाएगी E2। कॉमन सी बात है बेटा, एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है, उसकी कुछ एनर्जी है, हम उसे हीट करते हैं, वो गैस गर्म हो जाएगी, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अगर पिस्टन मूवेबल होगा तो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, पिस्टन जो है फूल जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये इसके अंदर चेंज आता है। तो एनर्जी को हमने चेंज कर दिया, हीट को हमने चेंज कर दिया, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि व्हेन हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो क्या आता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। इंटरनल एनर्जी पहले क्या थी, E1, चेंज होके बन जाएगी E2। चेंज फ्रॉम द E1 टू E2, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। दिस चेंज इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट एंड वर्क। मतलब हम इन दोनों को देखते हुए, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, डेल E, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी अगर चेंज होगा तो डेल का साइन लगाएंगे। इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, ये चेंज हो रहा है E2 माइनस E1। E2 मतलब फाइनल एनर्जी, E1
इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो डेल ई निकल आएगा। अब वो कहते हैं इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? Q प्लस W के बराबर होती है। क्या मतलब है इनका बेटा? डेल ई का मतलब क्या होगा? डेल ई का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल ई का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जबकि Q क्या होगा? प्लस है। Q का मतलब हमारे पास के हीट गिवन। Q किसके लिए होता है? हीट के लिए। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस W है। W क्या होगा? प्लस के साथ है वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये इसके साइन के मीनिंग होंगे। क्या मतलब है अभी से समझो बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी? दो तरीके हैं इंटरनल एनर्जी चेंज करने के। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। वो कब होगी? किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी? जब उसे हम हीट देंगे। पहली बात, जब हम किसी भी सिस्टम, ये सिस्टम बनाया था मैंने, जब इस सिस्टम को हम हीट देंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और यहां पर क्या हो रही है? हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? हीट पर डिपेंड करती है। जितनी हीट देते जाएंगे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। दूसरा, वर्क, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें, हम इस सिस्टम के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें, तो वर्क करने से वॉल्यूम चेंज करना शुरू कर दें, तब भी इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर इस पर वर्क करना शुरू कर दें तो ये जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हमारे पास गैस है, वर्क करना शुरू कर दिया, ऊपर हमने कोई फोर्स लगा दी, पिस्टन नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे कोलिजन ज्यादा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है? हीट के चेंज करने से और वर्क के चेंज करने से। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कब? बढ़ेगी कब? जब हीट इज गिवन टू द सिस्टम। हीट देंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो उसे कुछ दे रहे हैं ना सिस्टम को, तो प्लस का साइन आएगा, बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं, वर्क डन कर दो उसके ऊपर, या फिर हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट देना शुरू कर दो। तो बेटा ये दो तरीके होंगे इंटरनल एनर्जी। तो डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये को साइन याद करना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? कंडीशन लगाते हैं यहां पर। इंटरनल एनर्जी समझ आ गया? आप देखते हैं कंडीशन। लेट्स सपोज कि अगर हम यहां पर, ये तो मैंने कंडीशन किया, हीट दी तो वॉल्यूम बढ़ गया। अगर मैं ये पिस्टन ऐसा लूं जो फिक्स्ड हो अपनी जगह के ऊपर, ये पिस्टन मूवेबल ना हो, फिर इसे हीट देना शुरू करो तो क्या हो जाएगा? बेटा ये कहता है कंडीशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर पिस्टन मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है, मतलब ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये बेटा हम एक सिलेंडर बनाते हैं, दोबारा कंडीशन लगाते हैं और इसके ऊपर लगा हुआ पिस्टन, ये इसके ऊपर एक लगा हुआ पिस्टन, ये पिस्टन लगा हुआ है। इस वजह से मौजूद है गैस के मॉलिक्यूल, और ये गैस के मॉलिक्यूल है, इनकी एनर्जी क्या होगी? गैस के मॉलिक्यूल एनर्जी को ई से शो करेंगे। अब इसे हम हीट करना शुरू कर देते हैं। जब इसे हम हीट करना शुरू कर देंगे तो इसे हीट करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। कोशिश करेगा पिस्टन के ऊपर मूव करे, लेकिन पिस्टन तो फिक्स्ड है, वॉल्यूम को चेंज नहीं करना। तो क्या होगा? सारी की सारी हीट कहां यूज होगी? सारी की सारी हीट यूज होगी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, कोई वर्क नहीं होगा। तो यही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। जब हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो वही फॉर्मूला लिखेंगे, डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी डब्ल्यू। वी कलर्स को लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इस फार्मूले के अंदर डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो। वर्क किसके बराबर होते हैं? वर्क हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होता है। तो वैल्यू अगर इसे पुट करें डब्ल्यू की तो इंटरनल एनर्जी, ये फार्मूला है, डेल इज इक्वल टू क्यू वैसे का वैसा रहेगा। और यहां पर हमने डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर दिया?
माइनस पी डेल वी, माइनस पी डेल वी का आंसर आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल जीरो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इस कंडीशन में, वॉल्यूम फिक्स्ड है तो वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू जीरो, तो डेल वी जीरो कर दो तो आंसर क्या जाएगा, आंसर आएगा डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। मतलब जितनी हम हीट देते जाएंगे वो सारी की सारी हीट क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करेगी, कोई वर्क नहीं हो रहा, वर्क तो हो नहीं रहा, तो ये लिखा हुआ है इट मीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट चेंज इज यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड नो वर्क इज डन। वर्क तब होता ना जब वॉल्यूम चेंज होता, वॉल्यूम तो हम चेंज कर ही नहीं रहे तो वर्क तो नहीं होगा, तो सारी हीट कहां जा रही है, इस सिस्टम को गर्म करने में, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। कॉमन सी बातें हैं लेकिन हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। तो बेटा ये हमारे पास इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यहां पर आपने क्यू वी आपने प्रूव करना होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास क्या आंसर निकलेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है बेटा, इसे कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।